हेलो स्टूडेंट्स, 10.1 एक्सरसाइज बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। अब ताश के पत्तों के ऊपर क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन से पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ताश के पत्ते हैं वो एक पूरे पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 26 ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, आधे आधे होते हैं, 52 टोटल, जिसमें से इस शेप के कार्ड आते हैं, साइज़ के। जिसको आप बोलते हो कल्ब, चिड़ी, स्पेड, हुक्म, डायमंड, ईंट, हार्ट, पान। इन सभी के 13 कार्ड होते हैं। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक। जैक गुलाम बोलते हो, क्वीन रानी और किंग बादशाह। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के पत्ते हैं 52, तो उस कार्ड्स में से आपको बताना है ए ब्लैक किंग। तो मैंने बताया था किंग के पत्ते 4 होते हैं, जिसमें आधे ब्लैक आधे रेड होते हैं। तो ए ब्लैक किंग, एक ब्लैक किंग। तो टोटल ब्लैक किंग के टोटल होते हैं 4 कार्ड, जिसमें 2 ब्लैक 2 रेड। ब्लैक की पूछी है तो ब्लैक होते हैं 2, उस 2 में से कोई भी हो सकता है। तो 2/52 टोटल, 1/26 आपका आंसर। सेकंड में पूछा है ए रेड कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ए रेड कार्ड होते हैं टोटल 26, क्योंकि आधे रेड आधे ब्लैक। तो उस 26 में से रेड कार्ड की 26/52 यानी 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है ए ब्लैक 3, ब्लैक का 3, जिसको आप तिग्गी बोलते हो। तो भाई 3 के टोटल 4 पत्ते होते हैं, जिसमें 2 रेड 2 ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक की बतानी है तो 2/52 1/26 काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी समझ में नहीं आया तो आप घरों में देखना, ताश के पत्ते होंगे, वहाँ से कुछ डाटा मिल सकता है आपको। इसके बाद अब पी प्रोबेबिलिटी 1 एस, जिसको आप इक्का बोलते हो। एस के भी 4 कार्ड होते हैं, तो इसने कलर नहीं बताया, तो 4 कार्ड्स अपॉन 52 काटोगे तो 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर कार्ड के 4 पत्ते होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक फेस कार्ड। अब इसमें नई टाइप है फेस कार्ड। फेस कार्ड हम उनको बोलते हैं जो एक पर्सन को डिपिक्ट करते हो। डिपिक्ट ए पर्सन यानी चित्र वाले। और चित्र वाले कौन कौन है फेस कार्ड? ब्लैक फेस कार्ड, कार्ड्स ऑफ स्पेड और क्लब आर द ब्लैक कार्ड्स। इसने ब्लैक कार्ड की पूछी है, तो ब्लैक कार्ड तो होते हैं स्पेड वाले और क्लब वाले, चिड़ी वाले। ठीक है, तो फेस कार्ड होते हैं किंग का, क्वीन का और जैक में, क्योंकि किंग के भी चित्र होता है, क्वीन में भी, जैक में भी। तो 3 पत्ते होते हैं इनके, और क्लब के भी 3 पत्ते होते हैं। इस तरीके टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक मान लोगे आप। तो टोटल 6 कार्ड होते हैं फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड में 6, तो ब्लैक फेस कार्ड 6/52, क्योंकि आधे रेड आधे ब्लैक, टोटल 52। 3 किंग के, 3 क्वीन के, 4 किंग के, 4 क्वीन के, 4 जैक के, टोटल 12। उस 12 में से फेस कार्ड बताने ब्लैक वाले, तो ब्लैक वाले आधे हो जाएंगे। 6 कार्ड 6/52, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26 काटोगे तब। तो ब्लैक फेस हो गया आपका 3/26, क्योंकि 3 कार्ड है, 1 2 3, ये भी 3 कार्ड है। इन तीनों के 4 पत्ते होते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है ए रेड किंग। तो किंग के पत्ते होते हैं 4, उस 4 में से 2 रेड 2 ब्लैक। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52 1/26। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक 6, ए ब्लैक 6, ब्लैक कलर का 6, जिसको आप छग्गी बोलते हो। तो भाई ये जिसके 4 कार्ड होते हैं, इसके भी 6 के, 2 रेड 2 ब्लैक। तो ब्लैक की पूछी है तो 2/52 काटोगे तो 1/26 आपका आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिलेक्टेड ए नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 से लेके 15 तक, जो 4 का मल्टीपल हो, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमने भाई नंबर्स लिख लिए 1 से 15 तक, उनमें से मल्टीपल 4 के मल्टीपल छाटे, 4 4 2 8, 4 2 3 12।
तो 4 के मल्टीपल 3 ही नंबर है, तो मल्टीपल ऑफ 4 3 टोटल अपॉन 15, टोटल नंबर 15, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, 2 अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड भाई निष्पक्ष रूप से 2 कॉइन उछाड़ी गई हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 टेल्स। तो भाई जब आप 2 कॉइन उछाड़ोगे तो देखो हेड और टेल 2 सिक्के हैं, जब दोनों को उछाड़ोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए ऊपर पहले, या हेड टेल आ जाए, या टेल पहले वाले टेल दूसरे पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं 4। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 टेल्स कि 2 टेल आए। तो भाई 2 टेल्स वाली तो देखो एक ही प्रोबेबिलिटी है इसमें, तो 1 अपॉन टोटल 4। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 टेल, तो 1 टेल तो 1 टेल आए, तो इसमें नहीं है, इसमें है 1 टेल 1, इसमें है 2, इसमें 2 हैं, लेकिन इसने पूछा 1, तो ये नहीं आएगा, 1 और 2 ये 2 आएंगे, तो 2 अपॉन टोटल 4, 1/2 काटोगे तब। थर्ड, प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो टेल होना ही होना चाहिए, एक तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक तो भाई कम से कम देखो, एक ये है, एक ये है, और एक इसमें भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा भी है, तो कम से कम कहा था, तो कम से कम तो है कंडीशन फुलफिल, तो ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं। तो एक ये हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल दोनों वाले, तो 3 अपॉन टोटल 4। और प्रोबेबिलिटी बतानी है एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल का मतलब है दिस इज आइदर नो टेल, एक भी टेल नहीं होना चाहिए, और ओनली 1 टेल, 1 टेल वाला भी आ सकता है, नहीं वाला भी, एटमोस्ट 1 टेल मतलब, तो प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 टेल की हो जाएगी आइदर नो टेल्स, जिसमें टेल नहीं है वो भी, और 1 टेल है वो भी। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम वाला हो सकता है, नहीं वाला भी हो सकता है। तो 1 टेल वाला देखो एक ये है, एक ये है, लेकिन इसमें ज़्यादा आ गई तो ये काउंट नहीं होगा, और नहीं ना आए तो भी नो टेल ये भी काउंट करना है। तो 1 2 3 ये 3 नंबर हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, 3/4, दोनों में डिफरेंस रखना। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 टेल तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और एटमोस्ट का मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होना चाहिए, कम वाले ना हो तो भी चल जाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।